मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफ़ी हष्टपुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। जीजाजी की सरप्राइज एंट्री। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। आधी रात का चार्जर ड्रामा। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जिज्जू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूं। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, आरती पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूं। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। बंद दरवाज़ा और जीजू का शर्ट। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई हैं। बोरियत भी हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो अंदर से बंद था। मैंने दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी। तब दीदी की आवाज़ आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो।
दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज में कहा, अरे नहीं हुआ है फ़ोन चार्ज। तुम्हारे जीजू के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है। तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ। तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है। आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झेपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। नज़ारा जो मैंने कभी नहीं देखा था। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुंचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।